हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग करेंगे अपना टॉपिक नंबर 4 पार्टनरशिप डीड। तो इसमें हम पढ़ने वाले कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो हम डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बार एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो ये देखो, हम लोग पार्टनरशिप डीड टॉपिक नंबर 4 आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलो एग्जांपल से समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। मान लो कि ए और बी दो दोस्त थे। इन्होंने सोचा आपस में एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस, इन्होंने सोचा दोनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ कि क्या ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस डायरेक्टली जाके स्टार्ट कर देंगे कि चलो पार्टनरशिप, दिमाग में आया कि पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। पहले तो कैपिटल लगेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक डिसाइड करते हैं कि कैपिटल कौन कितना लाएगा, दोनों मिलके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कैपिटल कौन कितना लाएगा। फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, कैपिटल तो हम ले आए, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ऐसे डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। फिर अगर मान लो कि कोई ड्राइंग किया है बिजनेस से, तो ड्राइंग का रेट क्या होगा, ड्राइंग पे क्या परसेंट का चार्ज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर डिसाइड करते हैं कि अगर किसी ने बिजनेस को लोन दिया है, तो लोन पे क्या परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारा एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, वो कौन से तरीके से होगा। फिर डेप्रिसिएशन कौन से मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये लोग सब कुछ एग्रीमेंट करते हैं आपस में दोनों म्यूचुअली। तो ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो, या हो सकता है कि रिटर्न हो, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ओरल ज़्यादा बेटर रहेगा कि रिटर्न बेटर रहेगा? आप सोच के बताओ, ओरल बेटर रहेगा कि रिटर्न बेटर रहेगा? तो सबको पता है कि ओरल में बहुत लफड़ा है। ओरल एग्रीमेंट अगर कर लेंगे, तो बाद में जब डिस्प्यूट आएगा बिजनेस में, तो फिर तो प्रूफ तो कुछ होगा ही नहीं कि इन लोगों ने क्या किया था आपस में एग्रीमेंट। एक बोलेगा कि मैंने ऐसा बोला था, एक बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो ओरल कर सकते हैं, बट बेटर नहीं होता, बेटर होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक लीगल प्रूफ होता है। कभी भी कोई भी डिस्प्यूट आया उन दोनों में, तो एक प्रूफ होगा, लीगल प्रूफ होगा, जो कि कोर्ट में इजीली दिखा के और प्रूफ पेश कर सकते हैं, और जो सही डिसीजन होना चाहिए वो कोर्ट ले लेगा। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये एक पेपर में लिखा होता है कि ये चीज़ ये जितने भी एग्रीमेंट उनके आपस के होते हैं, वो एक पेपर में लिखा रहता है। तो इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है, जो पेपर में लिखा होता है, इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है पार्टनरशिप के। एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे पार्टनरशिप के। तो इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड आखिर होता क्या है। तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या होता है, जो लॉ में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन आपको दिखा होगा। ये देखो, पार्टनरशिप डीड जो हमारा इसका टॉपिक है, इसका डेफिनेशन यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, मीनिंग पढ़ते हैं। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा।
इट ऑलवेज बी बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। ये बेटर ये रहेगा कि हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट रखें, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे पार्टनर्स के बीच में वो इजीली अवॉइड किए जा सकते हैं और उसको सॉल्व किए जा सकते हैं। और उसके बाद है, देखो आगे क्या है, दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है कि क्या है वो उसमें लिखा रहता है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ये सारे पार्टनर द्वारा साइन किया जाता है ताकि वो लोग मतलब एग्री कर रहे हैं इस बात पे, इस चीज़ का सिग्नेचर लिया जाता है कि वो लोग जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं इस पे एग्री कर रहे हैं। और इसमें जो जो क्लॉज होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जो क्लॉजेज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉजेज से हमें मतलब उतना मतलब नहीं है। क्लॉजेज सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉज होते हैं, ये हमको कहीं भी प्रैक्टिकल वगैरह में यूज़ नहीं होता, थ्योरी में भी अगर आएगा आपको तो थ्योरी में आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें से 4-5 पॉइंट आप ऐसे ही जो हैं वो आपको ऐसे ही याद रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसे पॉइंट्स हैं। और अभी भी आप पढ़ोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे खुद ही। और या तो आप चैप्टर आगे जब कंटिन्यू हम करेंगे तो चैप्टर करते करते वो पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आप करते करते वो आपको याद हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ लोन क्या, लोन पे इंटरेस्ट कैसा लगेगा, कैपिटल क्या लाएंगे, ये सब चीज़ आप लोग क्वेश्चन से समझ जाओगे। तो ये जो चीज़ मैं अब बताऊंगा ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी सुन लो, समझ जाओ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो देखो पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पहला क्या होता है, पार्टनर्स के नेम्स होते हैं कि पार्टनर कौन कौन है पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके बाद उनका एड्रेस लिखा होता है, पार्टनर्स का एड्रेस, पहला पॉइंट ये होता है। सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म कहाँ पे है, एड्रेस क्या है फॉर्म का। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो पार्टनरशिप फॉर्म में ज़रूरी तो नहीं है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म एक ही जगह हो सकता है 5 जगह है, 4 जगह है, 10 जगह है, पर उसका प्रिंसिपल जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग जो मेन ऑफिस है पार्टनरशिप का वो कहाँ पे है, वो भी हमें लिखना पड़ता है पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद देखो क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स वो किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या होलसेल का बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद लिखा होता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किस डेट को स्टार्ट हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किस डेट को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाया, ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाया। और ये देखो यहाँ पे लिखा वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, जो कैपिटल अकाउंट होगा उनका वो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। तो ये चीज़ फिक्स्ड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है ये हम क्वेश्चंस में सीख जाएंगे। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सीखेंगे हम आगे। तो ये इस पर इतना फोकस मत करना, आगे हमको ये अभी सीखना है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल डाला है अपने बिजनेस में उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ये डिसाइड करते हैं। अगर लगेगा तो रेट क्या होगा ये भी डिसाइड करते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि जो पार्टनरशिप से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और अगर लगेगा तो किस रेट से लगेगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं वो लोग आपस में कि अगर 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो इनके बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 142 या फिर जो भी हो सकता है, वो लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि 142 होगा 132 होगा, जो भी रेट है वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं, जो रेट मर्जी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ।
इम्पोर्टेंट, इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म। पहला देखो, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनर्स नहीं चाहते हैं लिखना, उन्होंने नहीं डिसाइड किया ये चीज़, तो फिर हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविज़न है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम अकाउंटिंग करते टाइम एज्यूम करेंगे कि 6% पर एनम चार्ज होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लोन का लेके कुछ भी नहीं लिखा है तब भी हम लोग 6% पर एनम चार्ज कर देंगे। उसके बाद देखो आगे, ये हो गया। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। तो उसके बाद वो लोग पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा या कितना कमीशन मिलेगा या कोई भी इंसेंटिव्स मिलेगा तो कितना किसको मिलेगा। तो ये चीज़ जो होता है पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का नहीं लिखा हुआ है तो कोई पार्टनर सैलरी नहीं मांग सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई कमीशन नहीं लिखा है कि किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो वो कमीशन नहीं मांग सकता है, सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होना चाहिए, अगर डिसाइड है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लोग पार्टनरशिप डीड में ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखो, ये सब पॉइंट्स मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो पार्टनरशिप का गुडविल है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैल्यू करने के, एवरेज और ऐसे सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो कौन से मेथड से वैल्यूएशन होगा पार्टनर, जो गुडविल है फर्म का वो कौन से मेथड से वैल्यू होगा ये डिसाइड करते हैं उसमें। क्योंकि हम लोग आगे सीखेंगे सब कि रिटायरमेंट और डेथ के समय गुडविल निकालना पड़ता है, तो वो सब तरीके सीखेंगे कौन कौन से तरीके से निकलता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो पार्टनरशिप में एसेट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा ये भी उसी में डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसका डेथ होता है तो उसका अकाउंट का सेटलमेंट कौन से तरीके से हम करेंगे, या तो लोन की तरह पेमेंट करेंगे या फिर हम एक ही बार में सारा पेमेंट कर देंगे, तो कौन से तरीके से करेंगे ये भी उसी में डिसाइड होता है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पार्टनरशिप डीड में ये भी डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई भी इसमें से कोई भी पॉइंट्स कंपल्सरी नहीं है आपको डिसाइड ये चीज़ में लिखना ही लिखना है, अपना मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। तो उसमें ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना है। जनरली सब 1 अप्रैल to 31 मार्च फॉलो करते हैं क्योंकि टैक्सेस वगैरह पे करने में ईजी रहता है। उसके बाद है राइट एंड ड्यूटीज़, सब पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। उसका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में वो कब तक चलेगा, 5 साल 10 साल, या पार्टनरशिप एट विल है तो जब तक वो चाहेंगे चलेगा, या फिर अगर ऐसा लिखा है कि पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए है तो जैसे ही वो काम खत्म हुआ पार्टनरशिप खत्म। उसके बाद बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब है कि उनका बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, या तो उनमें से कोई एक पार्टनर ऑपरेट करेगा या दो करेगा, ये सारे मिलकर ऑपरेट करेंगे, ये चीज़ लिखा होता है कि बैंक अकाउंट कौन संभालेगा। डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसमें ये भी लिखा होता है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा या फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको लोग सेटल कैसे करेंगे ये भी उसी में लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो इसके बाद हम देखते हैं और क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है। देखो,
Partnership deed is an important legal document which defines relationship among partners. पार्टनरशिप डीड एक important document है जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है. It is important to have written partnership deed so that the dispute do not arise. पार्टनर्स के बीच में अगर रिटर्न रहेगा डॉक्यूमेंट, रिटर्न पार्टनरशिप डीड रहेगा तो फिर डिस्प्यूट जो है वो अराइज नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट आएगा डायरेक्टली वो लोग पार्टनरशिप डीड देखेंगे और डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होगा कि किस तरीके से उनका पार्टनरशिप काम करेगा, कौन कौन से टर्म्स को फॉलो करेगा. उसके बाद देखो क्या है, इन केस दे स्टिल अराइज दे कैन रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड. मैंने बता ही दिया कि कोई भी प्रॉब्लम फिर भी अगर आता है तो पार्टनरशिप डीड देखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे. इट इज़ यूजफुल बिकॉज, ये यूजफुल क्यों है? पहला, ये जो पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज बताता है हर पार्टनर का, कि कौन से पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है और कितनी लाइबिलिटी है उसकी. Disputes arising it any among the partners are settled on the basis of partnership. अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है पार्टनर्स के बीच में तो वो पार्टनरशिप डीड ही है जो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और लीगल प्रूफ है. लेकिन अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड उनके बीच है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाया ही नहीं, तो फिर हम लोग एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हम क्या क्या चीज़ें एज्यूम करेंगे. तो इसमें यही लिखा है, if the partnership does not exist or where it exists but do not have a clause on particular matter, the provision of Indian Partnership Act 1932 apply. अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड में जो पॉइंट पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस पॉइंट को लेकर कोई बात नहीं किया गया है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे. बस इतना है. उसके बाद ये देखते हैं कि क्या पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है क्या, कि होना ही चाहिए, ऐसा कुछ है क्या कि पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए? तो इसका आंसर है कि नो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए. लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप डीड हो. कंपलसरी नहीं है बट फिर भी लोग बनाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो और उनके बीच किसी बात को लेके बिजनेस में कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा ना हो कि झगड़ा चक्कर में बिजनेस डूब गया. तो इसलिए लोग पार्टनरशिप डीड पहले ही बना कर रख लेते हैं. देखो, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड. इन केस पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि हो, लेकिन फिर भी अगर वो लोग नहीं बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविज़न है कि पार्टनरशिप डीड ना होने पे क्या करना है वो फॉलो होगा. तो मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ आ गया होगा सारा. एक बार सोल्यूशन रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. देखो, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ा है ये चीज़. बस इतना हमें समझने का ज़रूरत है. इतना जो समझ गया बस हो गया, इतना के अलावा हमें कुछ भी नहीं समझना है. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो हमें याद रखने का कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा सारा. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और राइट्स और ड्यूटीज़ लिखा होता है, और वही रिटन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. बस इतना ही पढ़ा है हम लोगों ने. उसके अलावा ये सब उसके अंदर क्या क्या होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया मैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है. और इसके अलावा आगे ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने कवर कर लिए. और ये पार्टनरशिप डीड ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं. राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़, देखो, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं और ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में काम आता है. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा. फिर एसेंशियल है तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि हो, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो फ्यूचर में. तो बस आज के लिए इतना ही. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो ये प्रोविज़न है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ये हम करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है.
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करें।